लोग पेसमेकर और उसकी बैटरी की बात करेंगे। पेसमेकर के दो प्रमुख हिस्से होते हैं, एक जनरेटर जो पल्स रेट को जनरेट करता है, दूसरी बैटरी जो उस पल्स को जनरेट करने की ऊर्जा देती है। आपको मोबाइल रोज चार्ज करना पड़ता है, पर पेसमेकर की बैटरी जो एक बार लगती है वो 10 से 15 साल तक चल सकती है। देखिए क्या क्षमता है, क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी है। और जनरेटर हो गया जो पल्स बना रहा है, बैटरी हो गई जो ऊर्जा दे रही है, तीसरी चीज तार। तार उस करंट को हार्ट तक कैसे पहुंचाएगा, इतना काम पेसमेकर को करना होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो पेसमेकर क्यों इस्तेमाल होता है, ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो रेगुलेट करता है हार्ट बीट को। कैसे? बाई सेंडिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एंड सिग्नल्स टू द हार्ट। कब? व्हेन द नेचुरल सिग्नल्स आर कम और इनकॉम्पिटेंट, ब्रेडिकार्डिया होता है। अगर किसी के नेचुरल सिग्नल 70 बार आ रहे हैं तो उसको पेसमेकर क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। नॉर्मल पल्स रेट 72 आ रही है, 80 आ रही है, 90 आ रही है। अगर किसी की ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, पल्स रेट 40 हो रही है, 30 हो रही है, रोज उसको चक्कर आ रहे हैं, वो आदमी गिर रहा है, तो ही इज अ कैंडिडेट फॉर पेसमेकर। और पेसमेकर कब लगाएंगे? अगर ब्लॉक्स होंगे, एवी ब्लॉक होगा, है ना, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा, तभी भी पेसमेकर लगाएंगे। और कब लगाएंगे? जब हार्ट में कोई ऐसी बीमारी होगी कि हार्ट में बार बार एरिथमियाज और फिब्रिलेशन हो रहा है, एकदम से हार्ट रेट 70 होना चाहिए, 150-200 हो गया, तो अगर 150-200 को तुम तुरंत कम नहीं करोगे तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मरीज की डेथ हो सकती है। ऐसा ना हो तो ऐसे भी पेसमेकर्स आते हैं कि जैसे ही हार्ट रेट 1 के ऊपर गया, 150-130 के ऊपर, तो एकदम से छोटा सा शॉक डिलीवर करेगा वो पेसमेकर और हार्ट की रिदम रेगुलर हो जाएगी। तो ये इंडिकेशन है पेसमेकर को लगाने के लिए। अब पेसमेकर हेल्प करता है हार्ट रेट को नॉर्मल रखने में, जिससे कि जो सिनर्जिक इफेक्ट है हार्ट रेट का और चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का वो मेंटेन रहे। एक पेसमेकर का और काम है, जो डुअल चैम्बर पेसमेकर आते हैं, जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों को पेस करते हैं। ऐसे मरीज जिनको CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बीमारी है और जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत पुअर है, उनके इजेक्शन फ्रैक्शन को भी ऐसे पेसमेकरों को लगा के कुछ बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एग्जिस्टिंग इजेक्शन फ्रैक्शन 25% तक बढ़ सकता है इस तरीके के पेसमेकर्स को लगाने के बाद। अब अगर हम थोड़े इतिहास की बात करें, पीछे जाएं, पेसमेकर पहला कब बना, कब लगा, कब सक्सेसफुली वो इंस्टॉल हुआ, तो हमको जाना पड़ेगा काफी पीछे। काफी पीछे का मतलब है 1957, 1957। बहुत पुरानी बात नहीं, कुल 75 साल पुरानी बात है। किसको लगा था? एक बच्ची को लगा था। कितने साल की थी? 3 साल की थी। 3 साल की बच्ची को पेसमेकर लगा जिसकी जान जा रही थी। उस समय पेसमेकर्स अंडर डेवलपमेंट थे, बहुत ही क्रूड लेवल पे थे। तो उस समय के कार्डियक सर्जन को लगा कि हमको इस रिसर्च को इस्तेमाल करना चाहिए इस बच्ची की जान को बचाने के लिए। और बच्ची 10 महीने बची। और डेथ कैसे हुई? डेथ ऐसे हुई क्योंकि वो जहां रहती थी स्वीडन में, वहां पे लाइट चली गई और उस समय वो पेसमेकर्स में बहुत ही थोड़ा बैकअप होता था और बार बार बिजली की जरूरत पड़ती थी। और 3 घंटे से ज्यादा का इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ तो बिजली ना मिलने की वजह से उस बच्ची का देहांत हो गया था। 3 वर्ष की बच्ची का। वो पेसमेकर मेट्रॉनिक्स कंपनी ने बनाया था, जो विश्व की पहली कंपनी थी और आज भी सबसे बड़ी कंपनी है। फिर एक मीटिंग हुई, बहुत लोगों ने कहा कि भाई तो बड़ा अच्छा नहीं हुआ, इसमें और रिसर्च होनी चाहिए। फिर और अच्छे पेसमेकर्स बनने शुरू हुए। फिर अगला जो इंप्रूव पेसमेकर था वो 1 साल बाद 1958 में लगा, जो पहला पेसमेकर था जो स्वीडन में लगाया गया। पेशेंट का नाम था एरिना लॉर्सन। इनको लगा और ये कब इनकी डेथ हुई? 1958 में पेसमेकर लगा और इनकी मृत्यु हुई 2001 में। बहुत लंबा जी, 81 वर्ष की आयु में, 86 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई। और मजे की बात है कि जिन लोगों ने पेसमेकर बनाया वो उनसे पहले चल बसे। जिस डॉक्टर ने उनको पेसमेकर लगाया उसकी भी डेथ हो गई और इनको अपने जीवन काल में 26 पेसमेकर बदलवाने पड़े और ये 86 साल तक जी। 26 पेसमेकर क्यों बदलवाने पड़े? आज का पेसमेकर 10 से 15 साल चलता है। पहले जो पेसमेकर बने थे उसकी बैटरी की लाइफ बहुत कम होती थी, साल 1.5 साल। फिर धीरे धीरे और रिसर्च आया और बेटर बैटरीज आई, लिथियम बैटरीज आई और निकल कैडमियम बैटरीज आई। तो इस तरीके से उनको 26 पेसमेकर पूरे जीवन काल में लगे। पेसमेकर कैसे चलता है? हमारे हार्ट का पेसमेकर का है। हमारे हार्ट में 2 पेसमेकर होते हैं, एक SA नोड और एक AV नोड। SA नोड साइनोएट्रियल नोड को कहते हैं, AV नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को कहते हैं। तो SA नोड जो है हार्ट का नेचुरल पेसमेकर है, जो एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और AV नोड वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बैटरी को रिप्लेस करने की बात क्या होती है? लोग कहते हैं भाई बैटरी बदल दी है पेसमेकर की जी।
तो ये गलत नोशन है। बैटरी नहीं बदली जाती है, पूरी पेसमेकर की डिवाइस ही बदली जाती है, क्योंकि बैटरी और पेसमेकर एक ही साथ होता है। एक कंपार्टमेंट में जनरेटर और बैटरी मिल करके पूरा पेसमेकर बनाया जाता है। कैसे बदला जाता है? सबसे पहले जहां पे खाल के नीचे लगा होता है लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया दे करके पुरानी मशीन को निकाल लिया जाता है। पुरानी मशीन को निकाल करके उसके तारों को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और नई मशीन के तार कनेक्ट कर दिए जाते हैं और उसको अंदर फ्लैप में लगा करके रख दिया जाता है। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसको कहा जाता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जिसमें मरीज की दिल की गति होती ही नहीं है कि आदमी जीवित रह सके। तो उस केस में ये रिस्क नहीं लेते कि नए से पुराना लगाओगे तो अगर लगाने में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का समय लग रहा है तो 3 मिनट तक धड़कन नहीं जाएगी, मरीज मर जाएगा। उस स्थिति में पैर के रास्ते से फीमोरल रूट से जाकर के एक टेम्परेरी पेसमेकर लगा लिया जाता है। तो उस पेसमेकर को जब तुम डिस्कनेक्ट कर रहे हो उससे पहले तुमने एक सेकंड टेम्परेरी पेसमेकर पैर से लगा लिया और हार्ट बीट देख ली कि आ गई कि नहीं। तो हार्ट बीट आ गई है तब तुम उसको उस पेसमेकर को ऑफ कर सकते हो, नया लगा सकते हो। जब नया लगा के तुमने इंप्लांट कर दिया तब इस एक्सटर्नल पेसमेकर को हटा के साइड कर दोगे। इस तरीके से हम मरीज को, पेसमेकर के मरीज को हम लोग करते हैं। हार्ट ब्लॉक है कि नहीं कैसे पता लगाओगे, ब्रेडिकार्डिया है कि नहीं कैसे पता लगाओगे, पल्स देख के पता लगाओगे, ईसीजी करके पता लगाओगे, कार्डियोलॉजिस्ट से बात करोगे, पूछोगे कि साहब इसमें हमको क्या करना चाहिए। एक कॉमन कॉज होता है कि मरीज कोई ऐसी दवा खा रहा है जो पल्स रेट कम करती है, जिसको बीटा ब्लॉकर कहते हैं। कौन कौन से बीटा ब्लॉकर जानते हैं? मेटाप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, कार्बिडोलॉल। इस तरीके का कोई भी अगर बीटा ब्लॉकर आदमी खा रहा है तो सबसे पहला काम होगा कि बीटा ब्लॉकर को रोकेंगे और इसके बाद भी अगर पल्स उसकी नहीं आती है तो फिर आगे सोचेंगे कार्डियोलॉजिस्ट क्या बता रहे हैं, कैसे हम लोगों को हेल्प करनी है। पर पेसमेकर और बैटरी के बारे में इतना हमें मालूम होना चाहिए। समझ गए आप लोग? थैंक यू।